Hello friends, welcome to our YouTube channel Ranjana Academy. First of all of you guys, happy new year to all of you. And इस नए साल की शुरुआत आप लोग अच्छे तरीके से कीजिए और एक प्लान वे में कीजिए ताकि एक पूरे 112 मंथ मिला है आपको, हर एक दिन का, हर एक वीक का, हर एक मंथ का आप अच्छे से यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टेंसेस का जो सीरीज चल रहा था, तो हम लोग देख चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक। आज हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को देखेंगे। देखिए, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखे थे कि जो काम हो चुका था, ठीक है, तो इसमें भी सेम है, बस लगा क्या हुआ है, पास्ट है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, उस ट्रिक को समझिएगा। यह पास्ट का है, वह प्रेजेंट का था। जैसे अगर हम बोले कि हम गाना गा चुके थे, ठीक है, हम खाना खा चुके थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, था थी, दैट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, कि हम पास्ट टेंस के बारे में बात करें। अगर हम बात करें कि वह मेरे जाने से पहले जा चुका था, ठीक है, जैसे ही हम पहुंचे थे वह पहले ही जा चुका था। जो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो एक्शन एक साथ में है, लेकिन एक के होने से पहले दूसरा हो चुका था। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस आएगा आपका। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीज है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। अब देखिए, अब इतना सारा चीज पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि जब भी आप इंग्लिश में पूरे इंग्लिश को देखे होंगे तो बस इंग्लिश किस चीज पे चल रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स वर्ब, इन सब चीजों से मिलके बना हुआ है। अब इसी में कभी V1 आता है, कभी V2 आता है, कभी V3, कभी V4 आता है। ठीक है, अब इसी को हमको अरेंज करने अगर आ गया कि कहाँ पे किस तरीके से अरेंज करना है, किस मॉडल वर्ब में कौन सा V1 यूज होगा, V2 यूज होगा, तो हम आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि आपको पढ़ना कैसे होता है। तो पढ़ना इंग्लिश को, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को किस टेंस में कैसे अरेंज करना है। तो सबसे मेन पॉइंट वो है कि आप अगर, जैसे आप हिंदी में देखिए कि अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो कैसे बात करते हैं, कर रहे हैं तो करते हैं, बोले ना करते हैं, ठीक है, दैट इज क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, हम अपना हैबिट बता रहे हैं कि करते हैं, कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो आप कैसे हिंदी में अरेंज किए, वैसे ही इंग्लिश में है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, बस आपको अरेंज करने आ गया। और अरेंज करना बहुत आसान है, हर टेंस को अच्छे से देखिएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का खेल है। उसके बाद इस टेंस का कैसे यूज किया जाता है पूरे, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें कि हम इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर का यूज हम किस किस कंडीशन में करते हैं। तो जो भी कोई नया टॉपिक आएगा तो सबसे पहले आप देखिए कि वो है क्या। ठीक है, जब भी कहीं से भी आप इंग्लिश पढ़िए, कहीं से भी, मेरे से पढ़िए, कहीं से अलग से भी आप पढ़ रहे हैं तो कहीं से पढ़िए, तो सबसे पहले देखिएगा कि वह टॉपिक है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उस टॉपिक का स्ट्रक्चर कैसे है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा किस टेंस में कैसे बात किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल सा बताए कि कैन का यूज जो आपको पढ़ाए थे, तो कैन का यूज प्रेजेंट में कैसे, फ्यूचर में कैसे, एंड द पास्ट में कैसे किया जाता है, उसी तरीके से वो देख लेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या है, उसके बाद यूजेस कहाँ कहाँ पे हम किस किस कंडीशन में करते हैं। बस इतना चीज को आपको जानना होता है किसी भी नए टॉपिक के लिए। तो ये हम इतना इसलिए बोले हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पढ़ना क्या है। नहीं तो बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ना क्या है, पता ही नहीं रहता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस को। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा ट्रिकी है, पहले ही बोले हैं, तो उस ट्रिक को पकड़ने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, perfect tense is a verb form used to refer past actions that occurred before another past actions। क्या कह रहा है कि past perfect tense में क्या है कि जब आप कोई एक्शन करते हैं उससे पहले भी कोई एक्शन हो। जैसे अगर हम बोले कि हम पढ़ाने से पहले खाना खाए थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम दो एक्शन बता रहे हैं, लेकिन हम पहले एक्शन को एक बता रहे हैं, पहले हुआ, फिर बता रहे हैं कि हम पढ़ाने से पहले खाना खा चुके थे। ठीक है, यानी एक काम पहले हो चुका था, दूसरा फिर हुआ, यानी दो एक्शन को हम एक सेंटेंस में दिखा रहा है।
तो यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड टू रेफर टू ए पास्ट एक्शन दैट अकर्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कि दूसरा पास्ट एक्शन हो रहा है उससे पहले, कि वह जॉब करने से पहले कुछ नहीं करता था या जॉब करने से पहले अपना बिजनेस करता था। तो इस तरीके से कोई भी एक्शन जो आप दिखा रहे हैं कि हम खाना खाने से पहले हम स्कूल गए थे, ठीक है, या हम खाना खाने से पहले हाथ धोए थे, हम खाना खाने से पहले ब्रश किए थे, दैट मीन्स कि आप दो एक्शन दिखा रहे हैं पास्ट टेंस में कि हम हो चुके थे, हम कर चुके थे, ठीक है। तो वही चीज है कि दो एक्शन हो चुका होता है। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज ए फॉर्म यूजिंग हैड अलोंग विद द पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में कहा जा रहा है कि किस चीज का यूज किया जा रहा है, हैड का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बड़ा क्लियर है, इसको देखिएगा, यहाँ पे देखिए जैसे आप देखे थे ही सी ईट के साथ, ही सी ईट के साथ आपका हैज यूज हो रहा था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं हैज यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है कि आप सबके साथ जितना भी सब्जेक्ट है, ही हो, सी हो, ईट हो, आई हो, बी हो, सबके साथ आप हैड यूज करते हैं, ठीक है। तो हैड यूज होता है, ये हम समझ गए। हैड को क्या बोला जाता है, हैड के साथ आप किस चीज को यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को। देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो V3 होता है ना उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। जो भी आपका V3 है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल बोले तो V3, ठीक है, यानी वर्ब 3। अगर हम बोले गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है, गॉन को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाएगा, ओके। यही पे यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग हैड अलोंग विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। अब देखिए कि जो घटना या कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो चुका हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। सिंपल सा है कि हम घर जा चुके थे, हम खाना खाने से पहले ही काम कर चुके थे, अपना काम कर चुके थे, दैट मीन्स कि पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो चुका है। पर देखिए सबसे पहले परफेक्ट लगा हुआ है, किसी भी चीज में परफेक्ट का मतलब है कि 100% वो हो चुका है। यहाँ पे कोई भी काम परफेक्ट में बात होगा, दैट मीन्स कि वो काम 100% हो चुका है, ठीक है। तो जो घटना या कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही हो चुका हो उसे लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी पहचान क्या क्या है, कैसे आप पहचानिएगा कि यह टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो कोई भी सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा, चुका था, ठीक है। जैसे हम खाना खा चुके थे, ठीक है, चुकी थी, वह खाना खा चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, हम आ गए थे, हम आए थे, ठीक है, हम आ चुके थे। तो इस सब तरीके के सेंटेंस से आप पता चल जाएगा हिंदी में कि इस तरीके का सेंटेंस अगर लास्ट में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का बात हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या क्या है उस चीज को देखिएगा कि स्ट्रक्चर में हम कैसे यूज करते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंपल में पहले देखिए कि सब्जेक्ट एंड द हेड V3। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले वाले का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट एंड द हेड V3 एंड द ऑब्जेक्ट। सिंपल में आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेड, हेड के बाद V3, वर्ब 3 एंड द ऑब्जेक्ट। अब आपको सिंपल में आ गया। कई बार हम बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जब आपको नॉट में बनाना हो तो यहीं पे सब्जेक्ट एंड हेड नॉट प्लस V3 एंड द ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट लगता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, तो नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगेगा नॉट। जब भी आप देखे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो किस तरीके से बन रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाते हैं, उसके बाद जो आपका वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, वो आता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका हेड है, हेड के बाद आप नॉट लगा दिए कि सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट। और आपका यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा आप हैड यूज करिएगा, आई रहे, दे रहे, बी रहे, यू रहे, कुछ भी सब्जेक्ट रहे हेड का यूज करिएगा। अब देखिए यहाँ पे है सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में बहुत आसान है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब था उसको आप पहले करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या था, हेड था, हेड को आप पहले कर दिए, उसके बाद सब्जेक्ट V3 एंड द ऑब्जेक्ट, हेड सब्जेक्ट V3 एंड द ऑब्जेक्ट। रटिएगा नहीं, समझने का कोशिश करिए कि जो भी सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट में, जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट डालते हैं, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लेते हैं,
ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो डू डज का प्रयोग किया जाता है, डिड का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस के लिए। ओके, तो हैड सब्जेक्ट V3 एंड द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए हैड सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है V3 एंड द ऑब्जेक्ट। WH फैमिली का आपको पता है कि सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आएंगे, उसके बाद हैड आएगा। जो भी हो WH फैमिली में आप हाउ ले लो, व्हाई ले लो, व्हाट ले लो, तो जो भी क्या क्यों कैसे जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, उसको लेंगे। उसके बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक है, देखिएगा व्हाट इज योर नेम में क्या चीज है, व्हाट इज योर नेम। अब देखिए जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, वॉच, एंड द नेक्स्ट इज दैट मीन्स की हेल्पिंग वर्ब योर एंड द नेम। ये अलग सेंटेंस है। अभी हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि आप देखिए कि WH फैमिली का हाउ आर यू, हाउ लग गया, उसके बाद आर लग गया, उसके बाद यू लग गया। दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं दैट मीन्स WH फैमिली का मेंबर तो आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, उसी तरीके से है कि WH फैमिली में जो भी मेंबर होगा, हाउ, व्हाट, व्हेन, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट V3 एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रिक है, जिस ट्रिक को आप ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रक्चर को कैसे समझे, और इस स्ट्रक्चर को 10 पे सेट करने का कोशिश करिए कि और बहुत आसान है। जैसे सिंपल सिंपल सेंटेंस से सोचिए कि आई एम ए गर्ल, आई एम ब्यूटीफुल गर्ल, आई एम नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, एम आई ए ब्यूटीफुल गर्ल, कि मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, क्या मैं सुंदर हूं। तो इस तरीके का सेंटेंस है, सिंपल सा है, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस आपको कई, एक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आपको कई स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो शुरुआत छोटे से स्ट्रक्चर से कीजिए, वही स्ट्रक्चर आपका बड़े फॉर्मेट में चला जाता है। यहाँ पे भी सेम है। देखिए जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। हैड आई फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ, मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ, मैं अपना काम नहीं खत्म कर चुकी हूँ, क्या मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ। देखिए इस स्ट्रक्चर पे बोले, इसी तरीके से आपको पकड़ना है सेंटेंस को और बोलते जाना है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, ये तो स्ट्रक्चर समझ गए। स्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे, बार बार हम जब भी स्ट्रक्चर पे आते हैं इस ट्रिक को हमेशा बताते हैं, ताकि आप लोग ध्यान में रखिए कि कैसे स्ट्रक्चर को रटिएगा नहीं, समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर जो आप समझे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो कभी आपको ये नहीं लगेगा जैसे आई नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, आई नॉट, ठीक है। तो इस तरीके का गलती आप नहीं करिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप आराम से क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब का आपको अगर आइडिया है, अच्छा हेल्पिंग वर्ब पहले लगा के हम पूछते हैं, WH फैमिली का मेंबर पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ये सब आइडिया लाइए दिमाग में ताकि ये इंग्लिश बोलने में हेल्प हो। और ये सब बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़िए। हर एक कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हैं, जो लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप कोई भी चीज़ का बेसिक देखिएगा ना, तो बेसिक में देखिए कि वो पूरा जीरो से क्या है, तो पूरा जीरो से है कि कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है कैसे होता है। इंग्लिश तो का पूरा दुनिया तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे चल रहा है, तो उसको स्ट्रक्चर सिंपल में कैसे बनता है, फिर निगेटिव में कैसे बनेगा, वही तो हम बोलते हैं। हम करते हैं, हम नहीं करते क्या, हम करते हैं क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर एक स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ ले रहे हैं ना, अगर आप नहीं समझे तो स्ट्रक्चर वाला मेरा एक अलग से वीडियो है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाए, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसे हम यहाँ पे भी बता दिए हैं, तो मे बी कि समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो स्ट्रक्चर का तो बोलिएगा, फिर से हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे इसके लिए नेक्स्ट से। अब देखिए कि हम बताए थे शुरू में कि कैसे आपको करना है कि पहले उस चीज का डेफिनेशन देखेंगे, फिर वह चीज है क्या, स्ट्रक्चर देख लेंगे, अच्छा डेफिनेशन हो गया, उसको समझ लिए, उसकी पहचान क्या थी सेंटेंस की। नेक्स्ट ये है क्या है कि यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यूज कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर तो हम समझ गए, लेकिन यूजेस कहाँ का है उसको देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट फॉर द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शन, ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट देखिएगा यहाँ पे पहला है कि पास्ट परफेक्ट फॉर द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शन। देखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शंस, की दो पास्ट एक्शंस है, उसको कैसे ऑर्डर इवेंट में दिखाया गया है। देखिए कैसे यूज होता है। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज दो पास्ट इवेंट के ऑर्डर को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग नोट्स बनाने बहुत फायदा होगा कि आप हिंदी में भी हम ऐड कर दिए हैं, क्योंकि अब
पूरा इंग्लिश लिख रहे थे, लेकिन फिर से हम इसको कन्वर्ट करके हिंदी भी ऐड किए ताकि आप लोग के लिए कंफर्टेबल हो और अच्छे से समझ सके। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज दो पास्ट इवेंट के ऑर्डर को दिखाने के लिए करते हैं, जिसमें पास्ट परफेक्ट पहले के काम को दर्ज देखिए। सबसे पहले समझिए कि दो पास्ट एक्शन के ऑर्डर को दिखाने के लिए करते हैं ना, दो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज दो पास्ट इवेंट के ऑर्डर को दिखाने के लिए करते हैं, जिसमें पास्ट परफेक्ट पहले के काम को शो करता है और पास्ट सिंपल बाद के काम को शो करता है। देखिए कि हम तो एक चीज हो गया कि हम ऑर्डर को दिखा रहे हैं, जो हमारा पास्ट एक्शन है उसके ऑर्डर को दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आया कि पहले के काम को शो करता है, लेकिन यहाँ पे दो सेंटेंस आएगा, एक तो आएगा सिंपल पास्ट का और एक आएगा, एक आप बोलिएगा जैसे दो पास्ट इवेंट दिखाइएगा एक साथ में ऑर्डर को, एक आएगा आपका सिंपल पास्ट में, एक आएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो वही कहा जा रहा है कि जिसमें पास्ट परफेक्ट पहले के काम को शो करेगा, जो पास्ट परफेक्ट रहेगा ना आपका पहले का काम शो करेगा, एंड द पास्ट सिंपल पास्ट जो आपका रहेगा पास्ट सिंपल बाद के काम को शो करेगा। देखिए एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझिए। When the police arrived, the thief had escaped। देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं नीचे में, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। The thief had escaped when the police arrived, कि जब पुलिस had, जो चोर था भाग चुका था पुलिस के आने से पहले, ठीक है। The thief had escaped, भाग चुका था चोर, when the police arrived, जब पुलिस आया था। देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले सेंटेंस को लिखा गया है, इस चीज को ध्यान से समझिए, ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिए। द थीफ हैड एस्केप्ड, चोर भाग चुका था, किस टेंस में हुआ, पास्ट परफेक्ट में। द पुलिस अराइव्ड, व्हेन द पुलिस अराइव्ड, पुलिस अराइव्ड किस टेंस में बात हो रही है, यहाँ पे सिंपल पास्ट में बात हो रही है, पुलिस अराइव्ड सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट आप किसी भी ऑर्डर के लिए में इसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में से। तो हम ये लिखे हैं कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए जब आप दो इवेंट को दिखा रहे हैं ना, तो एक इवेंट आप सिंपल पास्ट में दिखा रहे हैं, दूसरा इवेंट आप पास्ट परफेक्ट में दिखा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट परफेक्ट में आप किसे दिखाइएगा, सिंपल पास्ट में किसे दिखाइएगा। तो सिंपल पास्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट में कौन सा आ गया, द थीफ हैड एस्केप्ड, जो भाग चुका था, when the police arrived, जो बाद में हुआ, जो पुलिस बाद में हुआ उसको आप सिंपल पास्ट में दिखाते हैं, जो पहले हुआ उसको आप क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में दिखाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो बाद में हुआ, ठीक है। बार बार चीजों को रिपीट करें, जो लोग सुन भी रहे होंगे, देख नहीं पा रहे वीडियो मेरा, किसी काम करते हुए अगर वीडियो देख रहे हैं तो लोग सुन के भी ध्यान में कर सकते हैं कि द पुलिस अराइव्ड, यानी पहले कौन सा काम हुआ, चोर भाग गया था तब पुलिस आया था, यानी जो पहले काम हुआ आप उसको पास्ट परफेक्ट में दिखाइएगा, और जो बाद में काम हुआ उसको आप किस चीज में दिखाइएगा, सिंपल पास्ट में दिखाइएगा। दैट्स क्लियर। फिर से हम एक बार बोले, जो काम बाद में हुआ उसको आप सिंपल पास्ट में दिखाइएगा, जो काम पहले हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट में दिखाइएगा। द थीफ हैड एस्केप्ड व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस आई थी उससे पहले चोर भाग जी, चोर तो पहले भाग चुका, तो जो काम पहले हुआ आप उसको यहाँ पे परफेक्ट में दिखा दिए, पास्ट परफेक्ट में। जो बाद में हुआ यानी पुलिस बाद में आया तो आप उसको सिंपल पास्ट में दिखा दिए, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको पता रहना चाहिए, जब आप यूज करिएगा दो पास्ट एक्शंस को कैसे ऑर्डर में अरेंज करिएगा। अगर ये चीज पता नहीं रहेगा तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि गलत हो जाए। तो यही चीज है, द थीफ हैड एस्केप्ड व्हेन द पुलिस अराइव्ड। क्लियर है कि हम दो पास्ट एक्शंस को दिखाने के लिए शो करते हैं, ऑर्डर को दिखाने के लिए, लेकिन कंडीशन वहां पे कैसे आ जा रहा है कि एक पहले दिखाते हैं, एक बाद में, और एक जो पहले किए हुए इसको पास्ट परफेक्ट में है, जो बाद में हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में। अब देखिए दो पास्ट एक्शन आपका हो सकता है, पास्ट के पास्ट को भी, इसको ऐसे भी बोला जाता है पास्ट परफेक्ट को, या पास्ट का भी पास्ट को बताता है, पास्ट के पास्ट को। जैसे देखिए अगर हम बोले यहाँ पे 11 बज रहा है अभी, ओके, अगर अभी हम बोले 11 बज रहा है, 11 PM, इससे पहले 10 PM होगा, इससे पहले 9 PM होगा, ठीक है, 9 PM 10 PM 11 PM। अब देखिए 11 बजे से पहले 10 बजे अगर हम कोई काम करते हैं, 10 बजे से पहले अगर हम 9 बजे कोई काम करते हैं, तो पास्ट के भी पास्ट को दिखाने के लिए हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो वही होता है आपका सिंपल पास्ट। तो आप इस चीज को समझ गए। फर्स्ट यूज जो हम बताए कि कहाँ पे यूज करते हैं सिंपल पास्ट का, इसका यूज
दो पास्ट एक्शंस के ऑर्डर को दिखा देते हैं और किस तरीके से दिखाना है तो आप इसको यहाँ पे हम बता दिए। व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीफ हैड एस्केप्ड। आप इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, द थीफ हैड एस्केप्ड व्हेन द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ओके, होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक, पास्ट परफेक्ट आफ्टर बिफोर। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट आफ्टर बिफोर बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, ध्यान से सुनिएगा। पास्ट परफेक्ट कहाँ आएगा? आफ्टर बिफोर, बिफोर के बाद। ठीक है, तो कैसे आता है देखिए, हम लोग बिफोर प्लस पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं जब कोई काम नहीं हुआ था या काम अधूरा रह गया था। ठीक है, किस कंडीशन में करते हैं कि हम लोग बिफोर प्लस पास्ट परफेक्ट का, जैसे हम बोले ना कि हमारे आने के पहले ही वह भाग गया था, इस तरीके का जब बात बोलते हैं कि देव हमारे बोलने से पहले वह चला गया था, कोई राइटर है बुक लिखने से पहले निकल गया था। ठीक है, तो इस तरीके का जो हम बात बोलते हैं दैट मीन्स कि कोई काम होने से पहले ही वह खत्म हो गया, बीच में ही इनकम्प्लीट रहा या पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। तो देखिए वही चीज कह रहा है कि हम लोग, ध्यान से देखिएगा इस इंग्लिश को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बिफोर प्लस पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं जब कोई काम नहीं हुआ था या काम अधूरा रह गया था, जब कोई काम नहीं हुआ था या काम अधूरा रह गया था। ओके, देखिए जैसे एग्जांपल है, दे लेफ्ट बिफोर आई हैड स्पोकन टू देम। वे लोग जा चुके थे, जब हम बात करते उससे पहले वो लोग जा चुके थे। ठीक है, सैडली मतलब दुख के साथ, द ऑथर डाइड बिफोर ही हैड फिनिश्ड द सीरीज। यह जो है ऑथर निकल चुके थे, मर चुके थे, कब? जब उसने फिनिश नहीं किए थे। ठीक है, फिनिश उनका सीरीज नहीं हुआ था, जो भी लिख रहे थे, काम कर रहे थे उस पर। तो इस तरीके का देख रहे हैं कि बिफोर के बाद आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बिफोर के बाद पास्ट परफेक्ट। तो वही चीज कह रहा है कि वैसे चीजों में, वैसे सेंटेंस में भी हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का, जब आप कंडीशन क्या लगाते हैं कि कोई काम नहीं हुआ था या काम अधूरा रह गया था, तो उस कंडीशन में भी हम लगाते हैं। ठीक है, इसको लिख करके तब आराम से पढ़िएगा, एक बार में नहीं समझ में आया वीडियो को 2 बार देखिएगा। अब देखिए कुछ एडवर्ब है जिसको लगा करके हम लोग कुछ एडवर्ब का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं। ठीक है, एडवर्ब सब लोग जान रहे हैं एडवर्ब क्या होता है, तो हम लोग कुछ एडवर्ब का यूज पास्ट परफेक्ट के साथ करते हैं। कैसे देखिए, ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब क्या होता है, पहले से, स्टिल मतलब अब तक, जस्ट अभी, एवर कभी, नेवर मतलब कभी नहीं। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है कुछ एडवर्ब जो दिया हुआ है, इसका यूज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में। कैसे करते हैं सो देखिए, आई कॉल हिज ऑफिस, मैंने उसके ऑफिस में कॉल किया था, बट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। देखिए बट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यहाँ पे हम ऑलरेडी लगाए। ऑलरेडी हमारा क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी। ऑलरेडी जो आपका यहाँ पे शो कर रहा है एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस बोल रहे हैं जो आपका पास्ट परफेक्ट में जा रहा है कि हमारे बोलने से पहले ही जो है आई कॉल ही, हम उसको कॉल किए थे ऑफिस में, बट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लेकिन वो पहले ही जा चुका था। देखिए यहाँ पे अगर इस सेंटेंस के बारीकी को देखिए तो 2 पास्ट एक्शन को दिखाया गया है। ठीक है, 2 पास्ट एक्शन को दिखाया गया है, और यहाँ पे आई कॉल हिज, मैंने उसे कॉल किया था, ये कौन सा सेंटेंस आपका जा रहा है, सिंपल पास्ट में जा रहा है। आई कॉल हिज, मैंने उसे कॉल किया, सिंपल पास्ट, ऑफिस में। बट लेकिन ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लेकिन वो पहले ही जा चुका था। देखिए ऑलरेडी लगा के हम यहाँ पे कैसे बात कर लिए, सिंपल पास्ट में 2 पास्ट एक्शन भी शो हो गया, एक सिंपल पास्ट में आ गया, या एक आपका किस चीज में आप शो कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरह की कंडीशन में भी हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं कि हमारे जाने के पहले ही वो जा चुका था, हम उसके ऑफिस में कॉल किए लेकिन वो पहले ही जा चुका था, हम उसके ऑफिस में गए वो पहले ही जा चुका था। आई वेंट हिज ऑफिस, है ना, आई वेंट हिज होम बट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हम उसके घर गए थे लेकिन वो पहले ही जा चुका था। तो इस तरीके का सेंटेंस आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि 2 पास्ट एक्शन है, कैसे आप ऑलरेडी एक एडवर्ब का यूज की सहायता के आप कैसे बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एडवर्ब है आपका I went to visit her when he had just moved to Japan। देखिए I went to, देखिए फिर से आ गया मैं यहाँ पे I went to, सॉरी इससे पहले है आपका एक और सेंटेंस, it still had not rained at the beginning of the May। देखिए
इट स्टिल, स्टिल लगा हुआ है यहाँ पे। स्टिल जो आपको बताया था कि एडवर्ब है। स्टिल हैड नॉट रेन, अभी तक बारिश नहीं हुआ। एट द बिगिनिंग ऑफ द मई के शुरुआत में भी अभी तक बारिश नहीं हुआ है। ठीक है। आई वेंट टू विजिट हर व्हेन शी हैड जस्ट मूव टू जापान। आई वेंट टू विजिट हर, आई वेंट टू विजिट हर व्हेन शी हैड जस्ट मूव टू जापान, कि मैं, आई वेंट टू विजिट हर, मैं गई थी उसके मिलने के लिए। वेन, जब शी हैड जस्ट मूव टू जापान, लेकिन वह कहाँ चली गई थी? जस्ट वो कहाँ मूव की थी? जापान में मूव की थी। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल फोटो आई हैड एवर सीन। तो इट वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ब्यूटीफुल, आई हैड एवर, मैंने कभी नहीं देखा है। आई हैड एवर सीन। हैड यू एवर विजिटेड लंदन व्हेन यू मूव्ड देयर? ठीक है, क्या आप लंदन गए थे जब यहाँ पे आए थे? अब देखिए यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे आप एडवर्ब का यूज करके कैसे आप सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। और आई कॉल हिज ऑफिस, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर हम एक रफ आइडिया में बोले तो कुछ सेंटेंस देखिए, फिर आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम बताएंगे कैसे। सीता मधुर गीत गा चुकी थी। देखिए, सीता हैड संग ए स्वीट सॉन्ग। तो अगर हम सिंपल वे में बात करें कि कोई काम हो चुका था, तो इस चीज को हम ऐसे ही यूज करते हैं। कोई चीज हो गया था, हो चुका था, तो सीता मधुर गीत गा चुकी थी। सीता हैड संग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, सीता मधुर गीत गा चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण दे चुके थे। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड गिवन ए स्पीच ऑन द स्टेज। ओके, ऑन द स्टेज। वह मरीजों का इलाज कर चुके थे। दे हैड डोनेटेड ब्लड, यहाँ पे नहीं होगा। दे हैड सिपाही चोर को पकड़ चुका था। द कांस्टेबल हैड कॉट द थीफ। यहाँ पे द कांस्टेबल हैड कॉट द थीफ, एक सेंटेंस यहाँ पे एरर हुआ जिसको हम कट कर दिए हैं। द कांस्टेबल हैड कॉट द थीफ, कांस्टेबल जो है थीफ को पकड़ चुके थे। लड़के नदी में स्नान कर चुके थे। बॉयज हैड वॉश इन द रिवर। तो सिंपल वे में हम अगर बात करते हैं ना, तो इसी तरीके का सेंटेंस रहेगा। अगर आप स्पोकन के लिए अगर सिर्फ बात करें तो इस तरीके का, अगर आप बोलना चाह रहे कि हम काम कर चुके थे, हम जा चुके थे, तो ये सिंपल वे में आप यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ, लड़कियां टोकरियां बेच चुकी थी। गर्ल हैज सोल्ड द बास्केट। मैं छत पर पतंग उड़ा चुका था। आई हैड फ्लोन काइट ऑन द रूफ। वह खेत जोत चुका था। दे हैड प्लॉड द फील्ड। वह लड़कियां अपना गृह कार्य कर चुकी थी। दोज गर्ल हैड डन देयर होमवर्क वेरी वेल। हम फिल्म देख चुके थे। वी हैड वॉच द मूवी। वह यह काम कर चुके थे। वह यह काम कर चुके थे। दे हैड डन दिस बिफोर। दे हैड डन दिस बिफोर। वह पढ़ाई कर चुके थे। ही हैड डन विथ हिज स्टडीज। तुम अपने पिता की आज्ञा मान चुके थे। ठीक है, यू हैड डन विथ हिज, ही है, तुम अपने पिता की आज्ञा मान चुके थे। यू हैड ओबेड योर फादर। अब देखिए यहाँ पे कैसे सेंटेंस यूज हो, जो साधारण आप देखिए। अब हिंदी वाले पे फोकस करें। मैं छत पे पतंग उड़ा चुका था। वह खेत जो चुका था। वह लड़की अपना गृह कार्य कर चुकी थी। तो जो भी आप पास्ट में दिखाना चाहते हैं कि हम कर चुके थे, वे लोग कर चुके थे। अब देखिए, अब बात आती है कि स्पोकन की कि कैसे आप बोलिएगा। तो हर टेंस में हम एक ही चीज आपको बोलने के लिए कहते हैं कि हर चीज में क्या करिए ना, आपके माइंड में अगर, आपके दिमाग में अगर थॉट नहीं आ रहा है, तो थॉट कैसे क्रिएट करिएगा। थॉट क्रिएट करने का बड़ा अच्छा है कि कौन कौन काम कर चुका है। ठीक है, कल के बारे में आप सोचिए कि आपके घर में जितने लोग हैं, जो कोई भी है, जहां भी आपके घर में आपके फ्रेंड लोग जितने भी सारे हैं, वह क्या क्या काम कर चुके थे। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, इफ माई फ्रेंड नेम इज पल्लवी, तो पल्लवी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। पल्लवी अपना होमवर्क फिनिश कर चुकी है। माई फादर हैड फिनिश हिज डिनर। वो अपना डिनर फिनिश कर चुके थे। ठीक है, माई मदर हैड कुक्ड, माई मदर हैड कुक्ड फूड या डिलीशियस फूड या चपाती रोटी, जो भी है कि मेरी माँ खाना बना चुकी थी। हमारे पिताजी अपना डिनर फिनिश कर चुके थे। हमारी दोस्त अपना होमवर्क कर चुकी थी। इस तरीके का बात आप सोचिए, माइंड में लाइए, और कौन कौन क्या काम कर चुका था। तो उसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए कि आपके सामने जो लोग भी दिख रहे हैं, उनके बारे में सोचिए कि वो लोग क्या काम कर चुके हैं। आपके आसपास जो भी लोग दिख रहे हैं, नहीं भी किए हैं, तो बोलने के लिए कि अच्छा वो लोग ये काम कर चुके हैं। वहां से क्या होगा कि आप घर पे कम से कम काम हो जाएगा।
दूसरा कोई सेंटेंस आइडिया हो जाएगा। तीसरा आप क्या करिएगा कि 5-10 मिनट टाइम निकाल करके लिखने का कोशिश जरूर करिएगा। अगर कुछ नहीं बुझाया तो आप क्या क्या काम कर चुके हैं उसी चीज को लिखिएगा, ठीक है, कि हम अपना क्या क्या काम कर चुके हैं। आई हैड फिनिश्ड, सुबह से उठ के आप क्या क्या काम कर चुके थे, कल क्या क्या काम कर चुके थे, उन चीजों को लिखने का शुरू करिए। वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे आप सेंटेंस को बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ये सीरीज जो आप बता रहे हैं, तो यहाँ से एक तरीके से सोचिए, तो जो लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से लिखना भी शुरू कर दे, ताकि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ से आप लिखना भी सीख सकते हैं। तो देख लिए आज का पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या था। पहले क्या था, पास्ट के पास्ट एक्शंस थे, डेफिनेशन था, फिर चुका था, चुकी थी, या थी, ये थे रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में टेंस में जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड एंड V3 एंड द ऑब्जेक्ट। निगेटिव आपको बनाने आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव बनाने आ गया, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट, WS फैमिली में WS फैमिली मेंबर एंड द हेल्पिंग वर्ब एंड द सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी आपको डालना है सब्जेक्ट V3 एंड द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से देखिए कि इस सीरीज में आप कितने चीजों को सीखे हैं, तो सबको जाके थोड़ा सा उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप सीखे हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा और कुछ इंग्लिश आप सीख लीजिएगा। तो ये रहा मेरा आज का सीरीज। आपको मेरा सीरीज कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक दो बच्चे जो क्लास के लिए कॉल कर रहे हैं, तो हम वहां पे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि क्लास ऑनलाइन आप लोग अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कैसे ज्वाइन करिएगा, ओके। और जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कमेंट में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि जो लोग लाइव क्लास करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो कमेंट में मैसेज जरूर करिएगा, हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप लोग अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, ओके। तो ये रहा आपका आज का क्लास। आपको मेरा क्लास कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।